देखिए दोस्तों, माता-पिता के आँसू 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के होते हैं हीरा मोती जैसे और एक प्रकार के होते हैं अमृत जैसे। और वो दोनों कब निकलते हैं? जब अपनी संतान कोई अच्छा कार्य करती है, तब जाके वो आँसू निकलते हैं। और उन आँसू की वजह क्या होती है? एक आँसू हीरे मोती जैसे रहते हैं, तो उनमें संतान को वो आशीर्वाद मिलता है ताकि वो जन्म-जन्मांतर के लिए बहुत ही धनवान बन जाता है। कौन? वो संतान जिन्हें वो जन्म देते हैं और उनकी परवरिश करते हैं और बड़ा करके कुछ नाम कमाते हैं। कोई ऐसा कार्य करते हैं ताकि जन्म-जन्मांतर के लिए माता-पिता का नाम रोशन हो जाए। और एक आँसू कैसे निकलते हैं? अमृत जैसे। और वो किसके लिए निकलते हैं? उन बेटियों के लिए, उस बेटी के लिए जिसको माँ 3 महीने का गर्भ उसके पेट में पलता है, उसी समय से उसकी सिंचाई करना शुरू कर देती है, उसकी परवरिश करना शुरू कर देती है। देखिए, खान-पीन से लगा के जब वो 9 महीने के बाद इस सृष्टि पे आती है, उसे जन्म दे देती है माँ, उसके बाद भी यही सपना सँजोती है कि मेरी बेटी की बड़ी होने के बाद अच्छे से पढ़ाई करवाऊँगी या तो ये कुछ पढ़ाई करके कुछ बन जाएगी, उसके बाद अच्छा ख़ानदानी घर पे इसकी शादी करूँगी ताकि मैं अच्छे रिश्तेदारों से जुड़ूँगी और ये मेरा नाम रोशन करेगी। कौन सोचती है? माँ सपना सँजोती है। और वो बेटी तब बड़ा होने के बाद कहते हैं माता-पिता 20 साल तक इंतज़ार करते हैं कि अपने बच्चे बड़े होके कोई अच्छा कार्य करेंगे। कहते हैं संतान 1 महीना इंतज़ार नहीं कर सकती अगर कोई उनको चीज़ चाहिए होती है। तो वो भी माता-पिता चाहे मेहनत मज़दूरी करे, परंतु वो भी उन्हें लाके देते हैं। परंतु माता-पिता कहाँ तक इंतज़ार करते हैं? 20 साल इंतज़ार करते हैं उन बच्चों का कि ये बड़े होके कोई अच्छा कार्य करेंगे, कोई अच्छा नाम कमाएँगे। जब वो बेटी 20 साल की हो जाती है और दूसरे बंदे के साथ भाग जाती है, तब वो माता-पिता कोर्ट में जाके उस बेटी के पैर पकड़ते हैं, उसके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं, तब क्या होता है? उस बेटी को प्यार का नशा चढ़ा होता है। तो वो बेटी को उनके वो जो अमृत जैसे आँसू है, वो आँसू दिखाई नहीं देते हैं। उन आँसू की वजह से उस बेटी का क्या हाल होता है। देखिए, कहते हैं प्यार करने वाले 100 में से 10% सक्सेसफुल होते हैं, बाकी तो दर-दर की ठोकरें ही खाते फिरते हैं। कहते हैं ऐसा कदम अगर वो स्त्री हो या पुरुष हो अगर वो उठाए, जैसे कि वो कहीं प्रकार से परेशान हो गई, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और अगर वो कदम उठाए लड़की और लड़का और उनका घर गृहस्थी बसाना चाहे, तो उनकी बस सकती है, अगर माता-पिता का दिल नहीं दुखाया हो तो। बाकी अगर माता-पिता का दिल दुखा के वो किसी भी लड़के के साथ भाग के जा रही है, तो उसकी घर गृहस्थी लास्ट में जाते-जाते इस प्रकार से बिगड़ जाती है क्योंकि उन माता-पिता के श्राप रहते हैं, उस माँ के श्राप रहते हैं, जो 9 महीने कोख में रखती है, उसके बाद 3 साल तक गीले में सोती है और उसे सूखे में सुलाती है और 20 साल तक उसकी परवरिश करती है। उस माँ के आँसू और उस पिता के आँसू कभी उनको सक्सेसफुल नहीं होने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहते हैं कि वो बेटी वहाँ पे उन माता-पिता को पहचानने से इनकार कर देती है और क्या कहती है? ऐसे कहती है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। किसके बिना? जो कुछ ही महीनों में प्यार होता है, उसके बगैर तो वो नहीं रह सकती और उन माता-पिता के बिना रह सकती है, जिन्होंने उसको पाल-पोस के बड़ा किया है। देखिए, कहते हैं कि वो माता-पिता ऐसे माता-पिता भी रहते हैं जिनकी क्या-क्या हालत हो जाती है। तो बने रहिए आप इस कहानी में एंड तक ताकि आपको एंड का पता चलेगा कि वो बेटियाँ
कैसी होती है और उनके आंसू की वजह क्या होती है। जैसे कि देखिए, एक संतरा का बगीचे का कोई मालिक था, वहाँ पे एक नौकर था जो रोज चुपके से संतरा तोड़ के खाता था। अब देखिए, एक दिन क्या हुआ कि मालिक की नज़र उस पे पड़ जाती है। जैसे ही नज़र पड़ती है तो वो मालिक उसके पैरों पे डंडे की लगाता है। तो पैर बोलता है कि मेरा क्या कसूर है, संतरा तो हाथों ने तोड़ी। तो वो मालिक हाथों पे डंडे की लगाता है। तो हाथ बोलता है कि मेरा क्या कसूर है, देखा तो आंखों ने। फिर क्या करता है वो मालिक, दोनों आंखें फोड़ देता है। आंखें कहती है कि मेरा क्या कसूर था, खाया तो जुबान ने, चल के पैर आए, तोड़ा हाथों ने, फिर तूने मुझे क्यों फोड़ दिया, मेरी दोनों आंखें क्यों फोड़ दी। तो मालिक क्या कहता है कि जितना भी कसूर है इन दो आंखों का तो है, जो ये चाहे जो करवा देती है। कहते हैं दृष्टि से सृष्टि सुधरती है और दृष्टि से सृष्टि बिगड़ती है। तो यही तो आंखें हैं जो सब कुछ बिगाड़ती है। अब देखिए, कहते हैं इन आंखों से किसी का शरीर देख के कोई लड़की प्रभावित हो जाती है और वो सालों की उनके माता पिता का जो प्यार होता है उन्हें भूल जाती है। कहते हैं अगर लड़कियां जीना चाहें और अगर किसी का शरीर ना देखे, उसकी आत्मा देखे और सोचे कि अगर सांवले रंग का व्यक्ति को और पागल व्यक्ति को अगर पास बिठा दिया या समझदार को, तीन को पास बिठा दो, तीनों की आत्माएं बाहर निकाल के देखो, तीनों की एक जैसी रहती है, कोई अंतर नहीं होता है। परंतु चंद दिनों के प्यार की वजह से ऐसे ऐसे माता पिता अपनी जान दे देते हैं। कहते हैं कि जो आज के जमाने में तो ऐसा है कि कर्म प्रधान बनता है, जो उन लड़के और लड़कों को भगाने में सहयोगी बनते हैं उनका भी ऐसी हालत होती है, ताकि वो लास्ट में ऐसी ऐसी उनकी परीक्षाएं लेते हैं भगवान, ताकि छोटी छोटी चोट से उन्हें इस प्रकार से मारते हैं। कहते हैं कि भगवान की सेवा मत करो परंतु माता पिता का कभी दिल मत दुखाओ, परंतु वो उन्हीं माँ भगवान का दिल दुखा के जाते हैं। फिर वो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो उनके सहयोगी होते हैं उन्हें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। वो लड़का और लड़की तो खाती है परंतु उनको भी वो भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने किसी के माता पिता का दिल दुखाया है। देखिए, कहीं माता पिता ऐसा होते हैं जो अपनी इज्जत की मारे समाज में नहीं बैठ सकते, परिवार में नहीं बैठ सकते, कहीं रिश्तेदारों में नहीं जा सकते, कहीं ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकते। इस घुटन की वजह से और इतने सालों से उन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं और वो बातें उन्हें जीने नहीं देते हैं। कहीं माता पिता ऐसे ट्रेन में कट के मर जाते हैं, जेर खा के मर जाते हैं, फांसी लेके मर जाते हैं, कहीं मंजिलों पे से गिर जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि ये चंद दिनों का प्यार उन माता पिता की जान ले लेते हैं, उस परिवार को झुका देते हैं जिसकी इतनी इज्जत होती है वो बोल नहीं सकते। कहते हैं उन माता पिता के श्राप कभी उनको सक्सेसफुल नहीं होने देते हैं। और जब वो आंसू गिराते हैं ना, तो वो आंसू, एक एक आंसू का बदला कौन लेता है, भगवान लेता है। और वो इस प्रकार से लेता है, भले ही वो भागने वाले सक्सेसफुल हो जाए परंतु लास्ट चांस उनका इस प्रकार से आ जाता है ताकि उनको दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़ने लग जाते हैं। वो जिंदगी भर तक तड़पते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। उनकी हाहाकार ऐसे ही मचती रहती है, आज यहाँ पे काम करने के लिए जाना है, कल उसके वहाँ पे काम करने के लिए जाना है। और देखिए, माता पिता अगर शादी करते हैं तो वो बेटी कितने आन बान शान से रह सकती है। कहीं भी रिश्तेदारों में अगर शादी होती है तो वो क्या कहती है, हमारी मौसी के वहाँ शादी है, हमारे गाँव में शादी है, हमारे मामा के वहाँ पे शादी है, हमारी दीदी के वहाँ पे शादी है, वहाँ पे हमें जाना है। कोई पड़ोसन पूछती है तो
और ये भागने वाले क्या कहते हैं, पास की किसी आंटी जी के वहाँ पे शादी है जहाँ पे हमें भी न्योता दिया है तो हमें भी जाना है। किसी इनका दोस्त है जो उनके वहाँ पे शादी है, वहाँ पे पार्टी है, वहाँ पे हमें जाना है। वो ये नहीं कह सकती है कि हमारे मामा साहब फूफा के वहाँ पे शादी है, वहाँ पे जाना है। जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि हमारे मामा कहाँ हैं? हमारे नाना कहाँ हैं? नानी कहाँ हैं? तब उनकी ज़ुबान पे ताला लग जाता है। तो देखिए दोस्तों, उन माता-पिता के श्राप की वजह से उनकी वो दुर्दशा होती है, ताकि इस जन्म तो क्या उनका साथ-साथ जन्म बिगड़ जाता है। कहते हैं कि कहीं माता-पिता तो मजबूरियों के कारण पूरी ज़िंदगी नीची गर्दन करके घुट-घुट के जी लेते हैं और कहीं माता-पिता ऐसे रहते हैं ताकि अपनी जान गँवा बैठते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया हो तो कर दीजिए। थैंक यू।